तो लाइव फटाफट सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए ताकि आज के हम लोग डिजाइन के सेशन में हम जल्दी से अधिक हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। तो हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, इंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो देखिए, हम लोग आज मशीन डिजाइन का सेकंड यूनिट का हम लोग क्वार्टर ज्वाइंट को डिजाइन प्रोसीड्यूर देख लिए थे। उसके बाद हम लोग नक्कल ज्वाइंट को बेस्ट न्यूमेरिकल यानी कि दोनों पर बेस्ट न्यूमेरिकल को एक सोल्व कर दिए थे। तो आज के हम लोग क्लास में हम लोग क्वार्टर ज्वाइंट के स्लिप को एक अलग टाइप है क्वार्टर ज्वाइंट का, क्वार्टर स्लीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट, उसी पर बेस्ट न्यूमेरिकल और उसको डिजाइन प्रोसीड्यूर दोनों एक ही साथ में कर देंगे, जिससे हमारा टाइम का मैनेजमेंट हो सके ना। हमारे पास कम समय है तो हम चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट हम कम समय में दे सके, है ना। तो चलिए हम लोग अब क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ स्लिप क्वार्टर ज्वाइंट, साथ में हम लोग डिजाइन प्रोसीड्यूर भी पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके साथ ही उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल साथ साथ पढ़ने चलेंगे, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 rods आर ज्वाइंट बाय स्लिप एंड क्वार्टर ज्वाइंट, द ज्वाइंट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। लोड का वैल्यू 100 किलो न्यूटन दिया है। फिर कहता है परमिसिबल स्ट्रेस फॉर रॉड एंड क्वार्टर स्लीव, रॉड और क्वार्टर और स्लीव अलग अलग मटेरियल का स्ट्रेस का वैल्यू दिया है। 80 मेगापास्कल टेंशन में दिया है, 60 मेगापास्कल दिया है शेयर में, और 120 मेगापास्कल दिया है आपका क्रशिंग में। 120 मेगापास्कल आपका क्रशिंग दिया। तो ये आपका हो गया डिजाइन प्रोसीड्यूर। आप देखिए, ये हो गया डिजाइन हो गया। देखिए, 12 से सेक्शन को हम लोग स्लीव कहते हैं। ये स्लीव हो गया, देखिए यहाँ स्लीव हो गया, और इसी स्लीव में अगर घुसाएंगे तो इसको रॉड कहेंगे, इनलार्ज रॉड। बड़े रॉड को इनलार्ज रॉड कहेंगे। इधर से एक रॉड घुसेगा और एक इधर से, यानी दोनों रॉड जब घुस जाएगा तो इस तरह से, यानी इस तरह से आपका बन जाएगा डिजाइन प्रोसीड्यूर होने के बाद। मान लीजिए कि आपका देखिए ये स्लीव है, हमारा हाथ एक स्लीव है, और इस तरह से एक रॉड को इधर से घुसा दिया और एक रॉड को इधर से घुसा दिया, है ना। तो यही बन गया आपका स्लीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट। ये आपका पोर्स, ये रॉड, ये आपका देख रहे हैं, ये आपका देख रहे हैं मार्कर जो हो गया एक रॉड, यानी कि इसको इनलार्ज रॉड कहेंगे, और इधर साइड वाला को इनलार्ज रॉड कहेंगे। और इसके बीच में हम लोग दोनों को अगर चूंकि बनाए रखने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए हम इस पे क्वार्टर डालेंगे इस होल की मदद से। यहाँ एक होल रहेगा और इसको करने के लिए एक होल रहेगा, यानी कि दोनों के जब होल में क्वार्टर डाल देंगे तो हम लोग को ये हो जाएगा। तो इसका हम लोग यूज कर सकेंगे, है ना। तो हम लोग देखिए आपका चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, आपका रॉड हो गया, ये पूरा पोर्शन हो गया इन लार्ज रॉड, ये पूरा स्लीव हो गया, और ये हो गया ये अलग स्लीव। अब ये हो गया आपका क्वार्टर, है ना। तो इसको क्वार्टर, इसको ले लेते हैं क्वार्टर। देखिए, अब सबसे पहले रॉड का डायमीटर को हम लोग डी माने हैं। तो ये देखिए रॉड है, तो रॉड के डायमीटर को डी माने हैं, डी हो गया। और D1 माने हैं, देखिए स्लीव के एक्सटर्नल डायमीटर यानी आउटर डायमीटर को हम लोग D1 माने हैं, यानी बाहरी डायमीटर है उसको हम लोग D1 माने स्लीव का। और D2 माने इंटरनल डायमीटर स्लीव को, चाहे डायमीटर ऑफ इनलार्ज रॉड के, यानी कि दोनों को चूंकि एक ही में घुसेगा तो एक होगा, यानी कि D2 माने इनलार्ज रॉड का डायमीटर माने हैं। तो बाकी आपका थिकनेस हो गया T, और रॉड का हो गया क्वार्टर का थिकनेस, अब B हो गया मीन विड्थ ऑफ क्वार्टर का, और L हो गया आपका क्वार्टर का लेंथ। तो चलिए हम लोग डिजाइन प्रोसीड्यूर को चलते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप में कहता है, स्टेप फर्स्ट में कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ रॉड इन टेंशन में। नहीं, रॉड का मान लीजिए ये रॉड है, रॉड ये नहीं, ये आपका रॉड है, ये पूरा इसका क्रॉस सेक्शनल यानी कटेगा तो रेसिस्टिंग एरिया इस तरह से निकलेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि सिग्मा टी गिवन बराबर लोड अपॉन π/4, यानी कि रेसिस्टिंग एरिया ये हो गया आपका। अब यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे 4 तो 4 इंटू वैल्यू का, यानी कि 1000 है, किलो में है तो 100 गुना है। फिर देखिए पाई तो पाई इंटू सिग्मा टी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, यानी 80 अंडर रूट। यहाँ से आपका डी का वैल्यू निकाल जाएगा। आप भी कैलकुलेटर साथ में यूज कीजिए, हम भी करेंगे। 4 इंटू 1000 इंटू शिफ्ट 5 इंटू 80, यानी इसका 39 mm यानी कि 39.89 आ गया। इसको हम लोग 40 बढ़ा के इवन में लिख लेते हैं,
यानी कि हमारा 40 mm हो गया। अब हम लोग दूसरा स्टेप में चलते हैं। देखिए कहता है दूसरा स्टेप में कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ इनलार्ज रॉड, यानी जो इनलार्ज रॉड है उसका डायमीटर निकालिए, यानी इसका डायमीटर क्या है D2, तो साथ ही इसका क्वार्टर का थिकनेस निकालेंगे, टी का निकालेंगे। तो यहाँ देखिए रेसिस्टिंग, यहाँ माने कि इसको किसे टेंशन से इसको पोर्शन को तोड़ेंगे, यानी टूटेगा। जहां से पोर्शन, कहाँ से रॉड टूटता है, जहां से उसका बीकर पोर्शन है, बीकर जहाँ होल है, तो यहाँ होल है तो होल से टूटेगा। इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से निकलेगा, है ना। तो ये रेसिस्टिंग एरिया ये आपका कर रहा है, तो वाका आपका खाली रहेगा, तो इसमें रेसिस्टिंग एरिया नहीं, तो हम लोग पूरा का डायमीटर एरिया में से निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे, तो हम लोग का रेसिस्टिंग एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए पी अपन लोड करनी, यानी कि लोड हो गया π/4 D2 के स्क्वायर, D2 के स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए T इंटू D2 निकल जाएगा, D2 इंटू T। अब यहाँ को वैल्यू को पुट कर दीजिए तो निकल जाएगा हमारा आंसर, यानी कि सिग्मा T हो गया, यहाँ P अपॉन हो गया, यहाँ D2 कॉमन कर लीजिए तो D2 के स्क्वायर D2 वैल्यू को पुट कीजिए डायरेक्ट। और हम लोग एक याद रखिए T इक्वल टू हम लोग क्या माना था, 100 इंटू 1000 पाई है, तो पाई इसको रहने देंगे। सिग्मा टी का वैल्यू दिया हुआ है 80 मेगापास्कल, तो 80 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए π/4, तो 4 हो गया इंटू डी, तो डी के स्क्वायर हो गया आपका, डी निकालना है, D2 इंटू टी यहाँ निकल गया। अब देखिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे, कॉमन करेंगे, तो D2 इक्वल टू कैलकुलेट करके वैल्यू को पुट कर दीजिए, है ना, वैल्यू को पुट कर दीजिए। वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग का मान आएगा 48.31, यानी कि 48.31 आएगा। इसको हम लोग 50 डायरेक्ट मान लेते हैं, यानी 50 mm। अब हम लोग का टी निकालना, टी बराबर जानते हैं D2 अपॉन 4 होता फार्मूला, तो 50 में भागा दे देंगे, 50 भागा 4, यानी 12.5 mm आ गया आपका थिकनेस। अब उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग चल दिए। अब तीसरा स्टेप में जो हम लोग फार्मूला निकालना है, उसी को हम लोग इस डायमीटर को, यानी डायमीटर D2 और थिकनेस को हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो रॉड है जो फेल्यूर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको फिर चेक करने के स्टेप 4 में हम, सॉरी स्टेप या 3 ये हो गया 3, कैलकुलेट द फेल्यूर ऑफ D2 एंड थिकनेस इन क्रशिंग। जो ये आपका टेंशन में निकाले D2 एंड की, है ना, डायमीटर निकाला लार्ज का, उसको हम लोग थिकनेस निकाला, सॉरी D2 और D2 का चेक करेंगे कि हमारा सही निकलता है या नहीं निकलता। तो ये चलिए इसको निकालते हैं। क्रशिंग में करेगा, तो यहाँ देखिए क्रशिंग है, क्रशिंग कहाँ से करेगा, जहाँ होल रहेगा तो वहाँ बार बार आगे पीछे होगा, तो यानी कि रेसिस्टिंग एरिया आपका ये निकल जाएगा। तो ये बड़ा पोर्शन, यानी बड़ा सर्कल के डायमीटर सर्कल के एरिया में से निकाल देंगे इसका पोर्शन। तो ये आपका कितना हो गया, T1 हो गया, ये हो गया D2। तो यहाँ आपका निकल जाएगा D2 इंटू टी, है ना, हम लोग यहाँ निकल जाएगा D2 इंटू टी। अब यहाँ हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो P के मान है 100 गुने 1000 अपॉन D2 के यहाँ वैल्यू देखिए 50 हो गया इंटू 12.5, 50 इंटू 12.5। अब हम लोग कैलकुलेट करके यानी सिग्मा सी का वैल्यू देखते हैं। 100 गुने 1000 नीचे हो गया आपका 50 इंटू 12.5, यानी 160 आ गया। यानी सिग्मा सी का गिवन का वैल्यू आ गया 160 MPa, जो कि हमारे लिए देखिए अब यहाँ, अब देखिए उसको कंपैरिजन करेंगे। सिग्मा सी का वैल्यू देखिए, सिग्मा सी का 120 है, लेकिन ये ज्यादा हो गया। तो हमारा D2 जो असेंबलिंग का डायमीटर रॉड का जो होगा तो फेल्यूर हो जाएगा, यानी सेफ कंडीशन में नहीं रहेगा। तो लिखेंगे देन सिग्मा सी गिवन इज ग्रेटर देन सिग्मा कैलकुलेटेड। उसके बाद हम लोग उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद तो हम लोग यानी कि जो कैलकुलेट करके आ रहा है वो ज्यादा हो गया, तब इसको हम लोग इसी फार्मूला पर
इसी फार्मूला पर हम लोग सिग्मा सी की जगह सिग्मा गिवन कर देंगे। यानी इसके बाद यहाँ देखिए सिग्मा सी कैलकुलेट, है ना, ये आपका यहाँ गिवन कैलकुलेट कर हम लोग कैलकुलेट, तो यहाँ गिवन हो गया। अब वहाँ देखिए लोड यानी कि P अपॉन D2 इंटू टी। अब यहाँ देखिए लोड का वैल्यू आपका हो गया 1000, 100 गुने 1000। D2 का वैल्यू देखिए D2 इंटू टी इक्वल टू हमने अभी माना है D2 अपॉन 4, यानी कि D2 अपॉन 4 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे होगा 100 गुना 1000 अपॉन D2 के स्क्वायर, तो D2 के स्क्वायर 4 नीचे है तो उसको भेज देंगे ऊपर, और यानी कि D2 इक्वल टू हो जाएगा D2 इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा सी गिवन। यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 10 गुने 1000, 100 गुने 1000। सिग्मा सी का वैल्यू देखिए, सिग्मा सी का आपका आ गया है, सिग्मा सी का 120 मेगापास्कल, तो 120 इसको अंडर रूट कर देंगे, हम लोग को वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे, यानी कि 100 गुने 1000 इंटू 120। अब हम लोग यानी कि डी का वैल्यू आ गया, यहाँ से देखिए D2 इक्वल टू आ गया 28.86, यानी इसको 30 मान लेते हैं mm, और यहाँ से T इक्वल टू आ गया आपका 30/4 यानी 7.5 mm। ये आपका, अब आपका कंडीशन इस तरीके से आपका कंडीशन अब यहाँ से आपका सेफ हो गया, यानी कि इस जगह पे आपका ये सेफ हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया, यानी कि D2 का वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया, D2 इक्वल तो हो गया इतना। उसके बाद हम लोग स्टेप 4 में चलेंगे। स्टेप 4 देखिए क्या कहता है कि कैलकुलेट द आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव D1 इन टेंशन। ये तो आपका स्लीव है, इसको टेंशन यानी कि टेंशन में निकालेंगे। कोई भी टूटता कहाँ से, जहाँ से बीकर पोर्शन था, बीकर पोर्शन यहाँ से मान लीजिए आपका टूट रहा है ना, यहाँ से आपका पोर्शन टूट रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि CS इसका इस तरह से निकलेगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका निकल गया। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल गया, और इसका एरिया हम लोग घटा देंगे, यानी कि इसका D1 माइनस D2 इंटू टी, और इसका भी हो जाएगा D1 माइनस D2 भागा 2 इंटू टी। यहाँ से अब क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ लिखिए लोड अपॉन रेसिस्टिंग एरिया, यानी कि पूरा सर्कल, यानी कि 5/4 इंटू D1 के स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस लिख दिए 2, यानी एक से ऐसा 2 गो है, तो यानी कि 2 इंटू D1 माइनस D2 इंटू टी, इसे कट गया। तो यहाँ से आप देखिए खुद से, तो लोड यानी कि 100 गुना 1000 अपॉन पाई, तब पाई यहाँ देखिए 4 इंटू D1 का वैल्यू, D1 के स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए D1 का यहाँ वैल्यू निकालना है, तो D1 छोड़ देंगे, माइनस D2 का भी हम लोग ने लिखा है, यानी कि 30 लिखा है, इंटू थिकनेस देखिए, थिकनेस यानी कि 7.5, ये आपका थिकनेस हो गया आपका 7.5। अब हम लोग देखें, यहाँ से इस पोर्शन को ऊपर ले जाएंगे और इस पोर्शन को नीचे भेज देंगे। यहाँ देखिए सिग्मा सी टी का वैल्यू यहाँ आपका दिया हुआ है, तो 80 मेगापास्कल यहाँ हो गया, तो यानी कि अब लिखिए 5/4 D1 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि 7.5 D1 प्लस 30 गुना 7.5 इक्वल टू 100 इंटू 1000 अपॉन में 80 हो जाएगा, है ना। ये आपका 180, तब इसको हम लोग भागा दे देते हैं। अब देखिए चूंकि द्विघात समीकरण आपका बना है, तो द्विघात समीकरण आप खुद से यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि द्विघात समीकरण इस कैलकुलेटर में हम लोग कैसे पुट करते हैं, और उसके बाद पुट हम लोग करेंगे, तो यानी कि 5/4 D1 के, यानी D1 की जगह हम लोग उसमें x ऑप्शन आएगा, तो x का स्क्वायर माइनस होगा 7.5 dx होगा, फिर होगा प्लस 30 गुना 7.5 है, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो हमारा D1 का वैल्यू आ जाएगा, D1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 72.53। इसको हम लोग
इवन टर्म में मान लिया 74, यानी कि इसमें आपका चूंकि द्विघात समीकरण है तो इसका हल 2 को निकलेगा, तो लेकिन जो एक माइनस में निकलेगा उसको नहीं हम लोग मानना है, प्लस वाला को मानना है, तो यानी कि 7.74 mm आ गया। अब उसके बाद हम लोग स्टेप 5 में चलते हैं। स्टेप 5 में चूंकि इसका जगह नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो छोड़ देते हैं। देखिए बन जाएगा इस तरह से। तो ये आप देखिए स्टेप 5 में कहता है डिस्टेंस कैलकुलेट करना, यानी कि स्लॉट यानी कि इसका जगह से इसका डिस्टेंस निकालना है शेयर में। सिग्मा एस लिख देंगे हम लोग, लोड अपॉन एरिया। देखिए एरिया इसका रेसिस्टिंग एरिया किस तरह से करेगा, तो D2 इंटू ए करेगा, इसका क्रॉस सेक्शन तो D2 इंटू ए। ऐसा ऐसा ये एक पोर्शन हो गया और एक के विपरीत एक हो गया, तो 2 को पोर्शन तो 2 से गुना कर दिए। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 100 गुने है ना, 100 गुने। अब इसके बाद 2 इंटू D2 के बाद अब हम लोग अभी निकाले हैं यहाँ 30 निकाले हैं, इंटू ए छोड़ देंगे, ए के इधर भेज देंगे, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 100 गुने 1000 अपॉन 2 गुने 30। इसका वैल्यू टाउ, इसका वैल्यू देखिए टाउ इसका आपका हो गया 60, यानी कि 60 आपका दिया हुआ है टाउ एस का वैल्यू। अभी हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे 100 इंटू 1000 भागा तो आपका 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, यानी कि 2 इंटू 30 इंटू तो यहाँ वैल्यू आपको पुट करने पर आ रहा है 5858। टाउ इसका वैल्यू देखिएगा 60 होते हैं, 60 होना चाहिए, यानी कि 60 तो यहाँ लिख दिए 60 हो गया। इसके बाद 2 इंटू D2 का वैल्यू आ गया आपका 28। वैल्यू का पुट कर लीजिएगा खुद से, 100 इंटू 1000 नीचे 2 इंटू 30 इंटू आपका 60 हो गया, यानी कि 27.7 mm आ रहा है। तो ए इक्वल टू 27.77, तो इसको हम लोग 28 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, यानी कि ये आपका 28 हो गया, एक दूरी हो गया 28। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं स्टेप में। अब देखिए हम लोग 6 स्टेप में चलते हैं, तो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ स्लॉट फ्रॉम। इसका डिस्टेंस करा निकालने के लिए शेयर में इवन निकाला था टाउ एस इक्वल टू, हम लोग इसको इस तरह से हम लोग कवर अप करते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो लोड अपॉन एरिया, देखिए एरिया की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, तो इसका एरिया निकालना है, यानी पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये रेसिस्टिंग एरिया हो गया शेयर में, तो शेयर में इसका पोर्शन का रेसिस्टिंग एरिया निकालना है। क्या देखिए π/4 N2 पूरा आपका बड़ा एरिया कौन है, तो D1 के स्क्वायर माइनस। अब देखिए ऐसा क्या वो एरिया है, इस एरिया का और इस एरिया का पोर्शन को हम लोग घटाना है, तो एक एरिया हो गया, एक इसके अपोजिट में 2 एरिया, एक 3 एरिया और एक 4 एरिया, 4 ऐसा 4 एरिया आपको घटा देना है। तो 2 इंटू D1 माइनस D2 बटे 2 कर देंगे इंटू T कर देंगे, तो यानी कि 4 एरिया है तो 2 से 2 कट देगा, तो यहाँ सब देखिए P अपॉन हम लोग यहाँ से निकल जाएगा है ना, तो यानी कि यहाँ से हम लोग को निकलेगा, सॉरी इस पोर्शन का हम लोग का काम ही केवल है, इस पोर्शन का हम लोग का काम है, तो हम लोग इसका सर्कल से क्या मतलब रखेंगे, नहीं सर्कल में इसमें हम लोग को नहीं रखना है, डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू यानी कि मिल ही रहा इस पोर्शन का, यानी कि रेसिस्टिंग एरिया चाह रहा। तो ऐसा के गो है 4 गो है, तो D1 माइनस D2 के होल इस तरह से हो गया, इंटू T1 हो गया है ना।
यानी कि हम लोग को इस तरह से निकाल दे रहा है कि वैल्यू को आप खुद से पुट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए 30 में नहीं लगाना, चूंकि यहाँ से यहाँ के बीच दूरी हम लोग को क्या निकालना है, स्टेप 6 में सी का वैल्यू निकालना है। यहाँ आप सॉरी बी नहीं सी निकालना है, तो यहाँ से सी से गुना कर देंगे, इस सी को इधर भेज देंगे, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 100 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा 4 इंटू सॉरी 2 से 2 कट गया, तो यहाँ तो 2 बच गया, 2 इंटू D1 का वैल्यू आप खुद से देखिए, D1 हो गया D1 हो गया 74, 7 4 माइनस 30 इंटू सी, यहाँ टाउ एस का वैल्यू दिया हुआ टाउ। तो चलिए हम लोग का सी का वैल्यू आ गया 52.08, इसको हम लोग 53 मान लिए। अब हम लोग कैलकुलेट 7 में कैलकुलेट कर देंगे बीथ, तो बीथ का आपने पिछले क्लास में आपको भी समझाया था, यानी कि टाउ एस गिवन है लोड अपॉन एरिया देखिए इस दोनों का एक रेसिस्टेंस है, तो बी इंटू टी हो गया, और ये किसका बी इंटू टी, तो 2 गुना ऐसा 2 को इधर 2 पोर्शन हो गया, तो 2 से गुना करेंगे बी इंटू टी में, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 67 mm आ गया आपका वैल्यू पुट करने के बाद। अब स्टेप 8 में देखिए कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्डर का रहा, यानी कि एल इक्वल टू हम लोग 4D, यानी पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला को देखा था, तो यानी कि 4 गुना 40 हो जाएगा, तो यानी कि 160 mm हो गया। तो ये था आपका क्वार्टर ज्वाइंट पर बेस्ड स्लिप, यानी कि स्लिप का एंड क्वार्टर ज्वाइंट के डिजाइन प्रोसीजर और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आप इसके वैल्यू को चेंज करके खुद से न्यूमेरिकल को 102 न्यूमेरिकल को आप खुद बनाइए आपसे। तो ये था आपका, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पर हम लोग मिलेंगे। तो चलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए जय हिंद।